हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 8th चैप्टर रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको भी करके जाओगे तो वो भी आपका जो है एग्जाम में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन फार्मूला जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट की पावर nx का। रिडक्शन नाम से पता चलता है कि आपको रिड्यूस करना है फॉर्मूले को। कैसे आपको निकालना बता देती हूँ, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई एन टेंजेंट की पावर, आपको क्या दे रखा है उसने, टेंजेंट की पावर एन एक्स डी एक्स, इसको निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि साइन और कोस, साइन और कोस के केस में क्या होता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। ठीक है, ये तो सिंपल एक ही चीज होती है। लेकिन अगर आप बात करो टेंजेंट की, सीकेंट की, कोसिकेंट की और कोट की, इन चारों के केस में क्या होता है, अगर टेंजेंट एक्स की बात करें तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट एक्स की बात करें तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स होता है। और कोसिकेंट एक्स की बात करें तो कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स होता है। और अगर कोट एक्स की बात करो तो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से डेरिवेटिव आती है कि दो चीज होती है डेरिवेटिव में। ठीक है, लेकिन साइन में और कोस के केस में क्या होता है, साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन होता है, सिंपल एक ही चीज रहती है। ठीक है, सिर्फ इन चारों के केस में हमें क्या बनाना है, इसके अंदर आपको स्केयर ही ऐड करना पड़ेगा, स्केयर ही डिवाइड करना है। ठीक है, स्केयर से मल्टीप्लाई, स्केयर से ही डिवाइड। कैसे, देखो अब आप टेंजेंट की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना है, इसको दो टर्म्स में कन्वर्ट करना है कि इसकी दो टर्म्स बन जाए। वो कैसे, टेंजेंट का स्केयर एक्स अपॉन में टेंजेंट का स्केयर एक्स से आपने क्या किया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, स्केयर से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड स्केयर है, स्केयर में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेना पड़ेगा। एक साइन और कोस के केस में आप ऐसा नहीं करोगे, साइन और कोस के केस में सिर्फ एक ही पावर लोगे, जैसे साइन एक्स से मल्टीप्लाई, साइन एक्स से डिवाइड। और सब में अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट स्केयर एक्स, टेंजेंट स्केयर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो टेंजेंट की पावर n माइनस में 2 एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या है, टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स है। अब टेंजेंट ये हो गया आपका, टेंजेंट स्केयर एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अगर मैं इस टेंजेंट को अंदर लेके जाऊं तो टेंजेंट की पावर n माइनस में 2x सेकेंड स्केयर एक्स माइनस में, यहाँ डी एक्स हो जाएगा, माइनस में टेंजेंट की पावर n माइनस में 2 डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका अलग से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, आई एन था मेरे पास, ये क्या चीज़ थी, आई एन। अगर मैं आप इसके अगर इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, आप क्या करोगे, टेंजेंट एक्स जो है, टेंजेंट एक्स जो है इसको क्या मान लेंगे हम, टेंजेंट एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो सेकेंड स्केयर एक्स और डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, डी टी हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ रख दूँ इसको तो यहाँ पर देखो आपका ये कितना हो जाएगा, टी की पावर n माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा डी एक्स, ये डी टी हो गया, माइनस में टी टेंजेंट की पावर n माइनस में 2 डी एक्स हो गया। अगर आप इसको सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन अगर इसका सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट की पावर n माइनस में 1 अपॉन में n माइनस में 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट की पावर n माइनस में 2 और ये डी एक्स है। अब देखिए आपने क्या लिया था, जब आई एन था आपके पास तब टेंजेंट की पावर एन एक्स था। अगर यह टेंजेंट की पावर n माइनस 2 है तो मैं ऐसे मान सकती हूँ टेंजेंट की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में आई एन माइनस 2 ले सकती हूँ ना इसको। तो मैंने क्या किया, आई एन तो यहाँ था और मैंने यहाँ टेंजेंट n माइनस 1 एक्स अपॉन में n माइनस 1 माइनस में आई n माइनस में 2 ले लिया।
ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ये क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला है। ये किसका रिडक्शन फॉर्मूला है, टेंजेंट का, विच इज रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ ले कि टेंजेंट की पावर 4x का इंटीग्रेशन में बताओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे टेंजेंट की पावर 4x का। देखो यहाँ पर in था तब तो टेंजेंट की nx का इंटीग्रेशन in बन रहा था। अब यहाँ पर 4 है, बस यहाँ पर देखो यहाँ i 4 रख दो, n की जगह पर क्या रख देंगे हम, 4 रख देंगे। तो टेंजेंट 4 माइनस 1 x अपॉन में 4 माइनस 1 माइनस में i और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 2। तो देखो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस में यहाँ क्या बन जाएगा i2। अब मुझे क्या निकालनी है, i2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे, i2 की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं यहाँ पर रख पाऊंगी, अदरवाइज तो रख नहीं पाऊंगी ना। तो i2 की वैल्यू अब मैं कैसे निकालूंगी, इसका मतलब मेरे पास in अब क्या है 2 है, तो मैं क्या लेके चलूंगी, इस फॉर्मूले में रखूंगी i2 इज इक्वल टू में टेंजेंट की पावर 2 माइनस 1 x अपॉन में 2 माइनस 1 1 माइनस में 2 में से 2 गया 0, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, टेंजेंट x हो जाएगी, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ ना, टेंजेंट की 3x अपॉन में 3 माइनस में टेंजेंट x। इट मीन्स क्या है कि टेंजेंट की 4x और dx का जो इंटीग्रेशन है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे इंटीग्रेशन सोल्व करने हैं। टेंजेंट की तरह ही सेम कोट का होता है। आपको एक बार सिकेंट का और बता देती हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए। सिकेंट की तरह ही आपका कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो आपको सिकेंट nx dx दे रखा है। आप क्या करोगे, रिडक्शन फॉर्मूले के लिए इंटीग्रेशन में है आपके पास, तो सिकेंट nx बाय पार्ट्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सिकेंट स्केयर x से तो मल्टीप्लाई और सिकेंट स्केयर x से डिवाइड करूँगी तो n-2 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। आपको जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, बाय पार्ट्स होगा। तो यहाँ पर ये in चल रहा है हमारे पास। आप क्या करोगे, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड इसको इसलिए फर्स्ट सेम इसको रखना है। ठीक है, फर्स्ट सेम इसको रखना है क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है ना वो टेंजेंट x होता है। नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सिकेंट स्केयर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो आपका टेंजेंट x होता है। वो क्या होता है, टेंजेंट x, क्योंकि देखो टेंजेंट x का डेरिवेटिव सिकेंट स्केयर x, तो उल्टा हो जाएगा ना, सिकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x। तो फर्स्ट सेम इसको रखो, सेकंड इसका इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूँगी, सिकेंट की पावर n-2x ले लूँगी, यहाँ पर टेंजेंट x हो जाएगा माइनस में। अब क्या है, जो सेम रखा था उसका क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव, तो n-2 आगे आ जाएगा और सिकेंट की पावर n-2 है x, तो क्या हो जाएगा, सिकेंट x का डेरिवेटिव सिकेंट x और टेंजेंट x। ठीक है, n-2 तो n-1 आएगा यहाँ पर, और सिकेंट x टेंजेंट x, और आपके पास सिकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन क्या था, टेंजेंट x। ये कितना हो जाएगा आपके पास, dx। यहाँ पर देखो सिकेंट की पावर n-2x और ये हो जाएगा टेंजेंट x माइनस में। आपको n-2 जो है वो साइड में ले लेना बाहर। अब देखिए यहाँ n-1 है, यहाँ पर सिकेंट x है, इसका डेरिवेटिव किया था मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया तो n-3 हो जाएगा। n-2 था ना, आगे आके n-3 हो गया, और जब ये इसके साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, सिकेंट की पावर n-2 हो जाएगा, और ये टेंजेंट x और ये टेंजेंट x क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट स्केयर x dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें, सिकेंट की पावर n-2x और ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट x माइनस में n-2। अब देखिए, अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं टेंजेंट x को कैसे लिख सकती हूँ, सिकेंट स्केयर x में लिख सकती हूँ ना। तो देखो सिकेंट की पावर n-2x और ये हो जाएगा सिकेंट स्केयर x माइनस में 1 dx। यहाँ पर क्या है, सिकेंट n-2x टेंजेंट x माइनस में n-2, ये कितना हो जाएगा। अब देखो सिकेंट की पावर n-2, इसको अलग अलग कर दो,
सेकेंड की पावर n-2 से n-2 वाला कैंसिल हो जाएगा तो nx, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा n-2, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड की पावर n-2 x dx हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो सेकेंड की पावर n-2, सेकेंड की पावर n-2 x टेंजेंट x माइनस में n-2। अब देखो ये सेकेंड की पावर nx क्या मान के चले थे हम, in मान के चले थे ना, in इज इक्वल टू में सेकेंड की पावर nx, तो मैं यहाँ रख दूंगी in प्लस में n-2। अगर ये in सेकेंड की पावर nx है तो अगर मैं n-2 यहाँ कर दूँ तो ये n-2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ ले लिया in-2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर in है, ये in इसके पास चला जाएगा तो in प्लस में n-2 in इज इक्वल टू में क्या बचा, सेकेंड की पावर n-2 x टेंजेंट x प्लस में n-2, और ये हो जाएगा in-2। इसको अगर करेंगे तो in प्लस में n in माइनस में 2 in, ये इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा n माइनस में in। अब मैं कॉमन ले लूँ तो n-1 यहाँ बच गया, और यहाँ क्या है आपके पास, सेकेंड की पावर n-2 टेंजेंट x प्लस में n-2 और in-2। ये in यहीं रह जाएगा और n-1 नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड की पावर n-2 x टेंजेंट x अपॉन में n-1 प्लस में n-2 अपॉन n-1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है in-2, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इस तरीके से कि अगर मैं in की पावर in है और सेकेंड nx का अगर इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरा शॉर्ट फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, जैसे आप इसके बजाय क्या रख दो, आप 6 रख दो यहाँ पर, यहाँ क्या रख देते हैं हम n की जगह पर अगर मैं यहाँ 6 रख देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा i6 इज इक्वल टू में सेकेंड की पावर 6 रखोगे तो ये 4x हो गया, और ये टेंजेंट x हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो गया, ठीक है। प्लस n-2 ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा i6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब देखो मुझे i4 की वैल्यू चाहिए तो मैं i4 n की जगह पर अब क्या रख दूंगी, यहाँ पर i4, यहाँ रफली कर लो, चाहे यहाँ कर लो। i4 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा सेकेंड की पावर 2x अपॉन में टेंजेंट x, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 2/3 i2 हो जाएगा। अब मुझे i2 की वैल्यू चाहिएगी तो मैं यहाँ पर i2 की वैल्यू रख दूंगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेकेंड की 0x टेंजेंट x, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस में ये हो जाएगा 0, तो कितना बच गया, ये तो किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो टेंजेंट x बच गया। अब पुट करते जाओ, देखो i6 के अंदर पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड की 4x टेंजेंट x अपॉन में 5 प्लस में 4/5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये सेकेंड की स्क्वायर x टेंजेंट x बाई 2 प्लस में 2/3, i2 की वैल्यू कितनी है टेंजेंट x, ठीक है। तो ये देखो सेकेंड की पावर कितना हो गया आपका आंसर, सेकेंड की पावर 4x टेंजेंट x अपॉन में 5 प्लस में 4/5 और सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, प्लस में 4/5 इंटू में 2/3, और ये हो जाएगा टेंजेंट x। ये जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, un आपको दिया हुआ है 0 to π/4 टेंजेंट की पावर nx, ठीक है dx। आपको शो क्या करना है un प्लस में un माइनस में 2 इज इक्वल टू में 1/n-1, और आपको क्या इवेल्यूट करना है u की 5 पे इवेल्यूट करना है। कैसे करेंगे देखो,
अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक बार आप क्वेश्चन निकालोगे, फिर आप इसको डायरेक्ट रख दोगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ये है, अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, गुड बात है। अगर नहीं होता तो आप इसको क्या करोगे, आप इस तरीके से ड्राइव करोगे। ड्राइव करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर आप इसके अंदर वैल्यू को रख के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे याद करने का तरीका बिल्कुल भी मुश्किल भी नहीं है। आपको याद क्या करना है, आई एन है। अगर आपका टेंजेंट का केस बनता है तो टेंजेंट की पावर, टेंजेंट यहाँ पर क्या है, एन है। अगर टेंजेंट एन है तो टेंजेंट की पावर n-1 और n-1 ही यहाँ आएगा। यहाँ अगर n-1 है तो यहाँ n-2 करना है, बस इतना ही करना है। अगर n-1 यहाँ है तो n-2। देखो टर्म्स बन रही है, यहाँ आई एन की टर्म्स थी, यहाँ n-1, एक एक कम हो गया, n-1 की, और यहाँ n-2 की टर्म्स आई है। ठीक है, इसी तरीके से कोट के केस में है, अगर यहाँ आई एन है, बस टेंजेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, कोट। कोट की पावर n-1 x और n-1 माइनस में n-2, ये है कोट का। टेंजेंट और कोट का तो ये हो गया। अब सिकेंट और कोसिकेंट का याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ अगर आपका n-1 n है, ठीक है, n है, तो आपको यहाँ n-2 लेना है। क्या लेना है आपको, n-2। तो सिकेंट n-2। अब आप कहोगे यहाँ टेंजेंट x है, तो देखो सिकेंट x का जो आप इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करते हो तो सिकेंट x और टेंजेंट x इकट्ठे रहते हैं ना, तो आपको यहाँ पर भी इकट्ठा ही रखना है। तो सिकेंट की पावर n-2 टेंजेंट x अपॉन में n-1 लेना है। आपको क्या लेना है, अपॉन में n-1। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट x एक वैल्यू और आ गई, एक वैल्यू और आ गई। अगर मैं इसका मान लीजिए पावर को इसके साथ ऐड करूंगी तो n-1 ही रहेगी ना, बात तो वही रहेगी ना। यहाँ पर n-2, अगर यहाँ n-2 है और यहाँ n-1 है, एज इट इज, और i n-2 ये सिकेंट का भी यही है और कोसिकेंट का भी यही है। बस सिकेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, और टेंजेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका कोट हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, सेम वही रहेगा। अगर आप याद कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करते तो फिर आपको ऐसे करना है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है un, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ। कैसे, मुझे याद है कि टेंजेंट की पावर अगर यहाँ n था तो यहाँ n-1 x और n-1 एज इट इज उतारना है। ठीक है, फिर माइनस में क्या लेना है, यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे आप i की पावर n- में क्या लोगे आप, n-2, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ n है, यहाँ n-1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास n-2 हो जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है मेरा, बिल्कुल मैच है कि यहाँ पर क्या है आपका in-2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही तरीका आपको लगाना है यहाँ पर। अब देखो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखती हूँ, इसने बोला un और n-2 को करना है आपको ऐड। कैसे करेंगे हम, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको पता ही है, वही चीज आपको लगानी है जो हम लगाते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पर in की जगह पर un आना है। ठीक है, un आना है। मुझे ये फॉर्मूला याद है, मैं पहले मेरा तरीका लगाती हूँ, फिर आपको बुक का वाला समझाना है। अब un है, आपको यहाँ लिखना है कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने ड्राइव कर चुकी हूँ मैं। तो ये क्या ले आऊंगी यहाँ पर un-2, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास टेंजेंट की पावर n-1 x और यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू जो है ना 0 to π/4 दी हुई है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर π/4 की वैल्यू रखूँगी। अगर आप यहाँ π/4 की वैल्यू रखते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/n-1, और 0 रखते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो un प्लस में un-2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n-1 आ गई। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब उसने बोला कि इवेल्यूट करो u5 को, तो u5 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, अगर आप इसमें भी रख दोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ 5 है, अगर आपने यहाँ पर क्या रखा 5 रख दिया, ठीक है, ये वहाँ ले जाओ 1 में ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 है, 5 है तो 5 - 1 कितना हो गया 4 माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, 3 में से 2 गया, u3 हो गया। अब मुझे u3 की वैल्यू चाहिए तो u3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। u3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, u3 n की जगह पर 3 रख दोगे तो 1/n-1 माइनस में ये वहाँ जाएगा तो u कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, u1। अब मुझे u1 की वैल्यू चाहिए तो u1 की वैल्यू कैसे निकलेगी
ठीक है। अब U1 जो है वो निकालना है, तो U1 निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, U5 निकालना था मुझे, U5 माइनस में 1 अपॉन इज इक्वल टू में 1/4 माइनस U3 की वैल्यू क्या निकली है मेरी, 1 अपॉन में 3 माइनस में 2 क्या निकला, ये 1, 3 माइनस 2 1 हो गया 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास U1। ठीक है, तो U5 इज इक्वल टू में इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, प्लस में U1। अब U1 है, U1 में यहाँ 1 पुट कर देती हूँ तो क्या बच जाएगा 0 to π/4, और टेंजेंट की पावर 1 x dx हो गया। मेरी बात समझ गए। देखो मैंने क्या किया, ये जो आपके पास UN था इसके अंदर 1 रख दिया, 1 0 to π/4, टेंजेंट की पावर n की जगह पर 1 आ गया, तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालती हूँ माइनस का 3/4, प्लस में अगर इसका इंटीग्रेशन निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मेरे पास टेंजेंट x का लोग क्या होता है सीकेंट x या कोस x, लोग सीकेंट x क्या हो जाएगा आपके पास, लोग सीकेंट x, और वैल्यू क्या आपके पास 0 to π/4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 0 to π/4 को क्या करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3/4 आपके पास वैल्यू आई है, माइनस में इसको सोल्व करो, यहाँ रखोगे तो लोग √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, लोग √2, तो माइनस का 3/4 माइनस में लोग √2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2 है, ये आगे आ जाएगा। तो माइनस का 3/4 माइनस में 1/2, और ये आ जाएगा आपके पास लोग 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो था वो मैंने क्या गलती कर दी, 3 - 1 आएगा तो 1/2 आना था यहाँ पर। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो ये तो 2 आना था ना, 1/2 आता। ठीक है, अगर 1/2 आएगा तो ये आएगा आपके पास, यहाँ कोई गड़बड़ कर दी मैंने, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आएगा यहाँ, 4 में से 2 गया 2, माइनस का नहीं आएगा बट प्लस का आएगा। हाँ प्लस का ही आएगा। ठीक है, वो ऐसे देखो 1/4 था, माइनस का 1/2 है, अगर आप इसमें से 4 एलसीएम लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 वहाँ चला जाएगा, 2 माइनस में ये 1 हो जाएगा, नहीं माइनस का ही आना चाहिए, लेकिन इसने प्लस का लिया हुआ है। आना तो माइनस का चाहिए। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है सभी वही करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।